नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों यहाँ पर हमने कटिंग करी है कुर्ते की, आप देख सकते हैं। तो ये जेंट्स कुर्ता है और इसको किस तरीके से आप परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिससे कुर्ते की फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो कुर्ते के लिए आपको कितना कपड़ा लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुर्ते के लिए आपको 3 मीटर कपड़ा लेना है अगर बड़ा कुर्ता है तो। ये रही इसकी नाप, अभी मैं स्क्रीन पे और भी लिख दूंगा। तो यहाँ पर हमने कुर्ते की नाप ली है, तो देख सकते हैं इसका जो कपड़ा है वो 4 पल्ले हैं, तो 3 मीटर है। इंची टेप देखिए। तो अब हम देखिए इसको जो है जितना आपका घेर है उसके मार्जिन को मिला के आपको इतना चौड़ा आपको इसको रख लेना है किनारा निकाल के। यानी कि हमारा कुर्ते का पल्ला जो है सामने का पूरा बैठ जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सीधा आपको इस तरीके से रखने के बाद ये जो गुनिया है इससे जो है लाइनिंग सीधी कर लेना है, ठीक है ना। ताकि एक तरफ कहीं नोक भागे नहीं। दूसरी तरफ क्या होता है कि ना, कुर्ते में एक तरफ नोक भागती है और एक तरफ उठती है, तो वो चीज़ नहीं आएगी इससे। 41 लंबाई है इसकी तैयार, तो हम यहाँ पर 42 रखेंगे, आधा इंच ऊपर के लिए और आधा इंच नीचे बॉटम फोल्ड होगा उसके लिए। तो ये हमने जो है दोनों तरफ से सीधी बिल्कुल जस्ट लाइनिंग कर ली। और इस कुर्ते के कपड़े में उल्टा सीधा है, शाइनिंग है, इसको आपको दिखेगा नहीं लेकिन है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमने इसकी कुर्ते की नाप ली है, तो यहाँ पर उसका जो सामना था वो था 11.25 इंच, तो 11.25 रहा। और यहाँ पर आधा इंच का इसमें जो मार्जिन जाएगा वो तो वो गया हमारा 11.25 इंच। अब देखिए यहाँ से हम 2.25 का निशान लगाएंगे, क्योंकि 2.25 इंच लूजिंग रहती है। तो हमारा देखिए चेस्ट निकल के आ गया, यानी कि किसी का भी है या उसका 38 चेस्ट ही है। तो 38 यहाँ पर चेस्ट है। तो हम सबसे पहले नाप सारी लिख देते हैं ताकि आपको काटते समय दिखती रहे। तो 41 लंबाई है, 11.25 सामना है, और जो है इसका 38 जो है वो है चेस्ट। और हिप जो है वो है 22, 23.5 इसका घेर है। और जो है 23.5 इसका घेर हो गया। आस्तीन की लंबाई जो है वो है 23.5 और 11.5 इसकी मोहरी है आस्तीन की। और इसका 18 तीरा है और 15 इसका कॉलर है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे रखेंगे, देखिए 11.25 है ये और 38 चेस्ट है। तो हमको मेजरमेंट कैसे निकालना है इसके आर्मोर का, देखिए तीरे का हाफ हुआ है 9 इंच, 18 तीरा का हाफ हुआ 9 इंच, और 38 का चौथा भाग करेंगे तो 9.5 इंच। तो यहाँ पर बन गया हमारा 18.5 है। 18.5 के हाफ करेंगे तो बना है हमारा 9.25 इंच। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं आर्मोर को। तो देखिए यहाँ पर 9.25 बना। अगर चेस्ट के हिसाब से रखेंगे तो 9.5 बना है। तो उसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइनिंग कर दी। तीरा है जैसे कि 18 के हाफ हुए 9 और आधा इंच का इसमें मार्जिन, तो ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर से हम 1.25 इंच अंदर को एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसकी जो आर्मोर की लाइनिंग है उसकी लाइनिंग कर देंगे। यहाँ से कंधी जो है वो 2.25 इंच की हम डाउन करेंगे। और इसका जो कॉलर है वो है 15। तो 15 जो है 15 के पाँचवा भाग हुआ है 3×5 = 15। तो पूरा हमको 3 इंच नहीं रखना, हमको 3.25 रखेंगे, क्योंकि हाला जो क्या है वो बढ़ जाता है बाद में। तो इसलिए हमको सामने का जो हाला है उसको थोड़ा सा कम रखना है। तो 3.25 हमने इसको रख दिया। और यहाँ पर से लेंगे क्रॉसिंग, और ये दे देंगे गुलाई। तो यहाँ पर देखिए 15 कॉलर है, इसकी जो पट्टी है वो पड़ती है 16.5, 1.5 इंच बढ़ती, वो तलपट होता है इसलिए।
तो पट्टी आपको कटिंग करना होगी इसकी 16.5 इंच काटना होती है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। कुर्ते की पट्टी सभी की ऐसे ही पड़ती है। तो अब देखिए इधर का हिस्सा बना लेते हैं। तो यहाँ पर से हम पॉकेट की नाप देंगे तो 6 इंच नीचे को उतारेंगे और यहाँ से रखेंगे मुंह। तो यहाँ से 6.5 इंच का मुंह रखेंगे, जो कि दबने के बाद 6 इंच रह जाएगा, 6.25। और जो है यहाँ से 2 इंच देखिए। अब कमर का लगाते हैं तो यहाँ से देखिए 7, और कमर जो है वो है इसकी, हमने कुर्ते की नापी थी तो 20 थी। ठीक है ना, तो 20 के हाफ हुए 10, यानी कि 40 थी। 40 का चौथा भाग करेंगे 10 और आधा इंच का मार्जिन। ठीक है ना, इस तरीके से थी। और यहाँ से देखिए इसकी जो हिप है वो थी 22 इंच, और 22 का हाफ हुआ 11 और आधा इंच का मार्जिन। और घेर है इसका देखिए 23.5, तो 23.5 का हाफ करके आधा इंच का मार्जिन रख देना है आपको। अब हम लाइनिंग कर देते हैं। तो जो नाप हो बस उसमें मार्जिन को आपको अटैच करते हुए चले जाना है, आधा आधा इंच। अब इसकी देखिए गुलाई दे देते हैं यहाँ से। ज़्यादा राउंड आपको नहीं देना है, जो कमर है उसी हिसाब से लेना है निशान को। तो इतना ये इधर का हो गया। अब देखिए हम बनाते हैं सबसे पहले चाक का निशान। यहाँ से इसको मिला देना है और उसके बाद यहाँ से दे देंगे देखिए राउंड, इस तरीके से फंटी से। आप इसको हाथ से भी दे सकते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर गहराई है, इसको सीधा करते हैं इस तरीके से। एक बार हम नाप भी लेंगे। हिप है जैसे कि 11, 11 दूनी 22 और आधा इंच का देखिए ये मार्जिन हो गया, तो यानी कि 44 इंच है हिप। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये जो नाप है वो कुर्ते की नाप है, और मतलब कुर्ते की नाप लेके इसकी कटिंग हुई है। अगर आप किसी की बॉडी की नाप लेंगे तो उसमें जितना भी बॉडी की नाप ली है उसमें आप लूजिंग को अटैच करते हुए चले जाना है, यानी कि 1.25 इंच बस। जैसे कि इसका 38 चेस्ट था, 38 का चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, और उसमें हमने 1.25 इंच इसमें अटैच कर दिया। तो इसी तरीके से कमर में और हिप में आपको अटैच करना है, और जितनी हिप हो उससे 1 इंच ही आपको घेर बढ़ती रख देना है। या कोई कुर्ता पहने हो तो उसकी नाप भी सकते हैं घेर। तो ये देखिए सामना जो है वो हमारा कट के रेडी हो गया है। अब जो है हम क्या काम करेंगे, बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक की कटिंग के लिए हमको पल्ले को बिछा लेना है इस तरीके से। ठीक है ना, और एक बार नाप लेंगे बाजू हमारी बैठ जाएंगी या नहीं। तो 42 सामना कटिंग करा था हमने, इसको हमको 45 इंच रखना है। तो 45 के देखिए हमने इसको हाथ रख लिया। अब इधर देखते हैं बाजू के लिए कितना कपड़ा बचा है। तो वैसे तो उल्टा सीधा है, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता तो आसानी से बैठ जाती है। तो देख सकते हैं 33 इंच कपड़ा बच रहा है, तो काफ़ी है, यानी कि हमारी बाजू जो है वो निकल आएंगी। तो यहाँ पर हम रख देंगे सामने को बैक के ऊपर। बाकी हूबहू सब ऐसे ही कटता है, बस इसका जो तीरा है उसमें इसको लगाना होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 2.25 इंच, आप इसको 2.5 इंच भी कर सकते हैं, इससे कम आपको नहीं काटना है। और ये जो बढ़ती काट रही है, यानी कि इसमें जो तीरा है वो अटैच है, इसी में होता है कुर्ते का, तो इसीलिए बढ़ती कटता है। तो देखिए यहाँ पर रखा था 3.25 इंच, लेकिन हमको पीछे का जो हिस्सा है वो 3 इंच पूरा ही रखना है। 3 इंच से आप आधा सूत कम कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीछे का हल आपका बड़ा रहेगा और आगे का थोड़ा सा छोटा। तो इससे क्या होता है, गर्दन से एकदम अच्छे से मैचिंग होके आता है, और हमारी जो
यहाँ पर देखिए हम रखेंगे 1.25 इंच गहराई। कॉलर हमारा बहुत ही बढ़िया इस तरीके से बैठेगा। अगर पीछे का हला छोटा रहेगा तो कॉलर में खिंचाव आएगा, कंधी तक खिंचाव आता है, इसलिए बैक का जो होता है गला, ये हमारा बिल्कुल ही फिक्स काटा जाता है। तो यहाँ से कंधी नाप लेते हैं, देखिए 6.25 इंच, तो यहाँ पर भी 6.25 इंच का निशान एक लगा लेते हैं। उसके बाद हम तीरे को नापते हैं। तीरा जैसे कि है इसका 18 के हाफ हुए 9 और आधा इंच का मार्जिन। तो यहाँ से देखिए हमको इसको रखना है। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम निशान लगा देते हैं। तो इसको सेब वाली फंटी से भी लगा लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ से आधा इंच आपको गहराई कम काटना है बैक की, और इस हाले को कटिंग करके और बैक की कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर का जो हाला है वो उसमें थोड़ी सी गहराई देते हैं ताकि गर्दन में अच्छे से बैठे। तो इसकी जो गुलाई है वो थोड़ी सी चौकोर करेंगे हम। हाला हमारा इतना ही रहेगा। ओके, अब ये बिल्कुल ही सही है। तो बाकी इसकी कटिंग कर देते हैं। ये जो बैक है वो हमारी कटिंग हो गई। अब जो है हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू देखिए यहाँ से हम निकालेंगे। वैसे तो इधर उधर पलट के आ जाती है, लेकिन इसमें है उल्टा सीधा, तो होती है थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि हम एक ही साइड से इसको नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ से हम इसको रखते हैं। अभी देखिए बाजू हमारी फंस जाएगी। तो कितना आ रहा हमारा 9 दूनी 18, 18.5, 18.5 यहाँ पर आ रहा है। ऊपर साइड में हमारा ये छोटा पड़ रहा है, मतलब आर्मोट नहीं बैठेगा, क्योंकि हमको जो है बाजू पलट के हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें उल्टा सीधा है कपड़े में, इसलिए। अब यहीं पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। बाजू जो है हम देखिए नीचे उतार के हमने इसको थोड़ा सा कटिंग करते हैं इधर साइड में, और तभी हमारी बाजू जो देखिए बैठेगी। तो कुर्ते में बहुत लोग गलती हो जाती है तो उनका जोड़ आ जाता है। तो देखिए इसमें जोड़ बिल्कुल भी नहीं आएगा, या फिर बाजू उनकी गड़बड़ कट जाती है तिरछी, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी। दोनों परफेक्ट बाजू हमारी निकलेंगी। तो देखिए यहाँ से हमने निशान लगा दिया। अब जितनी बाजू हो, जैसे कि 23.5 है बाजू, इसमें आधा इंच का मार्जिन ऊपर का, तो 24 इंच इसको रख देते हैं, ठीक है ना। अब जितना भी हमने इसका जो सामने का आर्मोन रखा है 9.25 इंच, वही हमको इसको रख देना है यहाँ पर। अब देखिए हम देंगे यहाँ से गुलाई। ये जो डाउन करा है वो हम 3.5 इंच यहाँ पर कर सकते हैं। आप 3.5 इंच करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ से 9.25 इंच पे निशान यहाँ पर लगा देते हैं। एक बार मैं आपको नाप के भी दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देख सकते हैं 9.25 इंच है। तो पहली एक बाजू कटिंग कर रहे हैं हम। तो ऊपर का तो निशान हमारा लग गया। अब नीचे का निशान देखिए बचा है। तो जैसे कि नीचे जो मोहरी है वो है 11.5, 11.5 के हाफ हुए 6.25 इंच, तो निशान लगा दिए। और बाकी हमारा मार्जिन के लिए,
तो यहाँ से देखिए हमको क्या काम करना है, इस तरीके से जो मार्जिन छोड़ा है वहाँ पर से इस तरीके से फंटी से निशान लगा देना है। इससे क्या होगा, बाजू हमारी ज़्यादा लूज भी नहीं रहेगी, टाइट भी नहीं रहेगी, बिल्कुल ही सही आएगी। तो देखिए 9.25 यानी कि यहाँ पर नहीं आएगी। अब देखिए ऊपर से कितना है, 15 इंच, यहाँ पर से देखिए 15 इंच, यहाँ पर कितना आ रहा, 7, 7.25 इंच। तो यानी कि बाजू हमारी बिल्कुल ही बैठ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इतना अंदर फोल्ड होगा तुरपाई के लिए। अभी हमको ताल वगैरह नहीं काटना। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा कपड़ा दिख रहा होगा, इसको हम पलटेंगे क्योंकि इसमें उल्टा सीधा है, तो वो चीज़ हमको ज़रूर देखना है। अब हमको देखिए यहीं पर से बाजू हमारी निकल आएगी। देखिए ये देखिए बिल्कुल ही बैठ गई है, बस देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स आई है। तो इसी तरीके से निकालना है। अगर हम ऊपर से सीधे काट देते तो बाजू हमारी नहीं निकलती। अगर उल्टा सीधा नहीं होता तो बहुत ही आसानी से ऐसे ही निकल आती है। हमको कुछ भी नहीं करना होता, बस दोनों बाजू रख के काट सकते हैं। पहले एक काटना, फिर पलट के दूसरी काटना होती है। लेकिन उल्टा सीधा होता है तो बहुत ही देख के हम ध्यान से काटना होता है कुर्ते में। तो देखिए बिल्कुल ही हमारे दोनों बाजू कटिंग हो गई। अब देखिए उल्टी साइड में हम निशान लगा देंगे ताकि कोई बनाए तो उसको पता चलता रहे हाँ ये उल्टा है। अब यहाँ पर जो सीधा हिस्सा है साइड का, उधर साइड में हमको इसमें ताल की कटिंग कर देना है। तो ये बाजू जो है वो कट के हमारी रेडी हो गई बिल्कुल ही। अब हम जो है साइड की जो पॉकेट है उनको कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो कपड़ा होता है इधर साइड से ही हमको कटिंग करना होती है। जो पतले साइड का हिस्सा है उधर साइड में दोनों हमने पल्ले रख लिए हैं, दोनों पॉकेटें एक साथ कटिंग करेंगे इस तरीके से। यहाँ से सीधा करते हैं कपड़े को। जो लंबाई है वो हम इसकी रखेंगे 21। आप इसको 20 भी रख सकते हैं। और यहाँ से जो है देखिए इसको हम रखेंगे 3.25 इंच, जो कि 6.5 इंच हो जाएगा। 6.5 इंच में 1 इंच का मार्जिन चला जाएगा, 5.5 इंच रह जाएगी चौड़ाई पॉकेट की। तो इस तरीके से हम इसको कटिंग करते हैं। यहाँ पर से जो थैला है वो 6.5 इंच का रखेंगे, जो कि 6 इंच हमारा रह जाएगा, आधा इंच मार्जिन जाने के बाद। तो अब हम इसकी कटिंग भी कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। तो ये हमारे जो है
कुर्ते की कटिंग हो गई। इसमें जो है पॉकेट है, सामने की पट्टी है, कुर्ते की गले की पट्टी है, ये सारा खर्चा इसमें निकल आएगा और हमको कुछ चाहिए नहीं होता है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा हमसे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। तो किसी का 38 चेस्ट हो तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, जिसकी 23.5 लंबाई है, या फिर अपना मेजरमेंट निकाल के भी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से कटिंग होती है। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।